मैं दिखा। अंदर आ जाओ, डोर ओपन है। सर ये रहा आपका ऑर्डर। महक, ये कौन है? तुम यहाँ और क्या पता ऐसे कपड़ों में, ये किसके घर में तुम बैठी हो? कौन हो तुम भाई? क्या बोल रहे हो? किसके घर में? हमारा घर है ये। भाई साहब, ये लड़की आपकी कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी। हाँ गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। तुम कौन हो? गर्लफ्रेंड हो तुम? और वैसे भी तुम स्विगी वाले ये सब क्यों पूछ रहे हो? अपना ऑर्डर दो और अपना काम करो। हाँ, निकलो जाओ। यहाँ से। तुम्हें तो घर पे होना चाहिए ना। क्या मैं अपने घर पर ही हूँ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कुछ ही बोली चली जा रही हो। पागल वागल हो क्या? कॉलेज का टाइम तो खत्म हो गया ना, अभी तुम्हारी छुट्टी हुई। तुम कॉलेज गई भी हो या नहीं? कौन हो तुम? मैं जानती हूँ तुम्हें। पता नहीं धक्के सिर्फ कौन क्या 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 कौन हूँ मैं तेरी? बहन हो तुम मेरी। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैं बोल रही तुम्हें नहीं जानती। कौन सी बहन भाई? महक, तुम क्या बोल रही हो? भाई साहब, इसका नाम महक है ना? हाँ नाम तो महक है, बट मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ऑर्डर ये पर आपकी नाम बहन देखा होगा मेरा, तभी मेरा नाम बोल रही है। महक महक महक। क्या महक महक लगा रखा है? तुम ये बताओ, मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ, स्विगी का काम करती हूँ। अरे ओ आंटी, तेरी बहन कोई और होगी। गलतफहमी हो गई है तुझे। और यहाँ आके ना मुझे अपनी बहन मत बता प्लीज। मेरा बॉयफ्रेंड खामखा मुझसे शक करने लगेगा। और दूसरी बात, तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जहाँ भी ये लोग दिखे नहीं, अपने रिश्ते बनाने शुरू कर देते हो। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ ना, मैं पागल बनने वाली हूँ। तो अपना ये ड्रामा बंद करो और निकल यहाँ से, वरना तेरी कंप्लेंट डाल दूंगी अभी मैं। पर ये हम भी तो सच में आपकी बहन नहीं है ना ये? क्यों मेरी बहन होगी? मैं तुम बताया मेरे घर वाले कितने रिच और यहाँ तो रहते भी नहीं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। अरे हम तो अमीर है ही नहीं, इसी पीछे वाली झुग्गी में रहते हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? और ये लड़का चुप! तुम्हें लगता है मैं झुग्गी में रहूंगी? महक, कि तुमने कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने? घर में तो सूट सलवार पहनती हो, और ये क्या पहन रखा है? मेरी लाइफ मेरी बॉडी। तुम्हें जानती भी नहीं हूँ मैं। यहाँ खड़ी खड़ी कब से बोली जाए, तुम्हारी बातें मैं सुन रही हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होती ना, भी हाथ उठा के धक्के मार कर बाहर निकालते। निकलो यहाँ से। तो मुंह से बोलोगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, या मैं सारे प्रूफ दिखाऊं? कौन से प्रूफ? नहीं हो तुम मेरी बहन। कितनी बार बोलूं? एक बार, दो बार, तीन बार, चार पांच बार तो बोल चुकी हूँ मैं खुद ही। नहीं हो बहन मेरी। नहीं आती है बात? नहीं। नो नो मीन्स नो। ओ मैडम, पागल वागल हो गया आप? जब वो बोल रही है कि वो नहीं है आपकी बहन, आप क्यों धक्के से रिश्ता जोड़ रहे हो? पैसे चाहिए ना, पैसे चाहिए तो बोल दे, ले ले। लेकिन ये फालतू का ड्रामा मत कर यार प्लीज। चुप करो तुम। भाई साहब, आप एक बात बताओ, अगर कोई लड़की मेरी बहन नहीं तो मैं जबरदस्ती उसको अपनी बहन बनाऊंगी क्या? और एक बात बताओ, मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ, 29 फ्लोर तक चढ़ के स्विगी की डिलीवरी करती हूँ, एक एक रुपए जोड़ जोड़ के इसको कॉलेज पढ़ाती हूँ ताकि कुछ बन जाए। खुद ने मैंने पढ़ाई नहीं करी मम्मी पापा की डेथ के बाद, और ये यहाँ आपके साथ घूम रही है। इसने आपको अपनी सच्चाई बताई है? तुम ना किसी गलत लड़की को देखकर अपनी बहन समझ रही हो। जाकर ना पहले अपनी बहन को देखो, झुंगी में बैठी होगी सूट सलवार पहनकर, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन तो नहीं हूँ। महक, खून का रिश्ता है, तुम मेरी बहन मेरा हो। नाम मत लो अपने मुंह से। घिन आ रही है मुझे अपने नाम से ही प्लीज। यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो, तुम मेरी बहन होकर भी। हो गया मैडम आपका? भाई साहब, ऑर्डर मैं रखो और जाइए यहाँ से। झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी बहन है। क्या? कौन सी बहन भाई? समझ में नहीं आ रही है बात। तू ऐसे नहीं मानेगी। थप्पड़ लगाऊं क्या? तब समझ में आएगी तुझे मेरी बात। थप्पड़ मार दो। इस झूठ से तो अच्छा है कि तुम अपनी बड़ी बहन को थप्पड़ ही मार दो। तुम इतने लाजो प्यार से मुझे पता है क्या लगता है, तुम ना मेंटली डिस्टर्ब हो। तुम्हारी बहन कहीं छोड़ वोड़ के भाग गई होगी। अब जहां भी कोई लड़की दिखे उसे अपनी बहन बुला देती हो। यही हुआ है ना तुम्हारे साथ? मेंटली डिस्टर्ब हो ना तुम? क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर तो यही लग रहा है मुझे कि पागल हो तुम। क्योंकि एक बार अगर इसको बोल दो ना कि मैं नहीं जानती, तो मतलब नहीं जानती, बंदा मान जाता है। तुम तो मान ही नहीं रही हो। अपने रिश्ते कोई बदल देता है महक? कौन सा रिश्ता है यार? क्या पागल वागल हो गई क्या? समझ में नहीं आ रही है बात। कितनी बारी की बात बोलूं? मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन मेरे कानों को आराम नहीं दे रही है। तो कब से महक महक लगा रखा है। कौन महक? अच्छा, तो तुम्हारे पैर में टैटू भी नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में भी टैटू नहीं होगा, है ना? तो मैडम पागल वागल हो गया? टैटू तो सबको पता है कि इसके टैटू है, फोटोज में देखा होगा। आपके पास और कोई प्रूफ है? हाँ वही, मैंने भी टांगे इधर उधर के देख लिया होगा। टांग पे टैटू है। पागल हो गई क्या? कुछ भी बोली जाएगी तो मैं तेरी बात मान लूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड तेरी बात मान लेगा। आज से 4 साल पहले वो टैटू बनवाया था जब तुम छोटी थी। तो तुम मुझे मत पागल बनवाओ, ठीक है? क्या कुछ भी बोले जा रही हो? अब तुम ही बताओ, कोई गरीब घर की लड़की टैटू बनाएगी क्या? घर वाले अलाउड थोड़ी करते, तो तुम झूठ मत कोई बोलो। अलाउड नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हें अपने सर पे बैठा के रखा, अपने पलकों पे बैठा के रखा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करी है। तुम्हें जिस महंगे मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम जाओ यहाँ से, निकलो प्लीज। फालतू मेरा मूड मत खराब करो। समझ में आई? निकलो यहाँ से।
सुन नहीं रहा, बोली हो, बहरी हो हाँ बहरी हूँ। मुझे तो लग रहा है वो सही बोल रही है। क्या? मुझे तो लग रहा है वो सही बोल रही है, ये तुम्हारी बहन ही है और तुम जान करके मेरे आके नाटक कर रहे हो। ऐसा ही है ना? तुम्हारा दिमाग खराब होगा इसकी बातों पर ध्यान भाई मत दो, वो साहब, जानबूझ के ये सब कर एक रही बार है। बताओ, शक्ल थोड़ी बहुत तो मिलती लग रही है ना आपको? ये तो नहीं कि आज बिल्कुल जमीन आसमान का कहाँ फर्क मिल है। रही है शक्ल? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम अपने आप को देखो, मुझे देखो, कहाँ शक्ल नहीं मिल रही है, शक्ल नहीं मिल रही। हाँ, मम्मी पापा पे थोड़ा फर्क है। तुम पापा पे गई हो, ज्यादा गोरी हो, तुमसे क्या हो गया? सिर्फ बदल नहीं जाएंगे खून के रिश्ते? हम एक ही घर के हैं, महक। और तुम्हें नहीं मानना मुझे तो मत मानो, कम से कम मेरे पैसे बर्बाद मत करो। कॉलेज के नाम पे अपने बॉयफ्रेंड को अय्याशियां कर रही हो और मुझे कह रही हो कि दीदी मुझे ये बुक्स चाहिए, मुझे वहाँ का सेमेस्टर बनाना है, मुझे ये करना, मुझे इसके पैसे दे दो। मैं हर दिन जोड़ जोड़ के तुम्हें 2000 क्या ये जोड़ जोड़ के क्या कर रही हूँ? मैं कोई गरीब खानदान से थोड़ी हूँ, अमीर हूँ मैं। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है। अपनी बहन को जाकर देखो यहाँ पर। कितने टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे आईफोन 14 चाहिए, तुम मेरे 11 लेके घूम रही हो। हाँ, अब बताओ, ये सारी बातें मुझे नहीं पता होंगी, किसे पता होंगी? ये तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को, जिसे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूँ, मैंने पाला है तुम्हें, तुम्हें क्या शौक है, किस चीज का पसंद है, क्या नहीं। तो फोन देख ले, तुक्का मार रही है वो। क्या तुक्का मार रही है? और तुम इतने वो क्यों हो रहे हो? तुम्हारे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे पूरे। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था तुम्हारी बहन है ये, पर तुम मुझे झूठ बोल रही हो। इतने टाइम से झूठ बोलती आ रही हो कि तुम अमीर हो। और ये मैंने कब झूठ बोला? सच्ची बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कौन है ये, पता नहीं कहाँ से आगे मुंह उठाकर। क्या टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? फालतू में शक पैदा कर रही है। जा ना यहाँ से। बेबी, अब ना शक पैदा हो चुका है, तो तुम सच सच बता दो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम गरीब भी होगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गरीब हूँ ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? मैं अमीर हूँ। वो झूठ क्यों बोलेगी? मुझे नहीं पता ये क्यों झूठ बोल रही है, लेकिन मैं इसे नहीं जानती हूँ। बोलो ना, तुम्हारी वजह से पूरा सीन क्रिएट हो गया है यहाँ पर। मुझे नहीं, अब तुम्हें बोलना है, तुम बोलो। देखो बेबी, जो भी है मुझे सच बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम झूठ बोलते रहोगे ना, फिर मैं ना तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर मत बोलना कि राहुल ये सब क्यों किया आपने। हाँ हाँ, मेरी बहन है ये। झूठ बोला था मैंने, मुझे क्योंकि गरीबों की तरह नहीं जीना था, और तुम बहुत अमीर लड़के थे और अच्छे भी थे दिखने में, तो इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। इतना बड़ा झूठ बोल के क्या ही मिला आपको? हैं? खेल रहे थे आप मेरे साथ? मैं कोई खेल वेल नहीं रही थी, प्यार तो करती हूँ ना मैं तुमसे। बेबी, प्यार करते तो आप सच बोलते ना। ये झूठ बोलने का, इतना बड़ा नाटक करने का क्या वो है? अगर मैं तुम्हें बताती कि मैं जूंगी में रहती तो मुझसे बात तक ना करते। प्यार तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं करता बेबी? मैं ना आपके ना पैसों से प्यार नहीं करता, आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो चाहे अमीर हो। आई बात समझ में? सॉरी दी, मैग ने आपसे इतना रूड बिहेव किया। अरे मुझे इसके रूड बिहेव का कोई बुरा नहीं लगा। बुरा तो मुझे इस बात का लगा कि ये झूठ बोलकर एक रिश्ता चला रही है। आपको पता है, अगर कोई भी रिश्ता सच से शुरू किया जाए तो मन में मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कड़वाहट नहीं होगी। और आज ये लड़का जो तुमसे प्यार करता है, क्या इमेज रह गई कि तुम्हारी बहन स्विगी वाली है, तुम एक झुग्गी में रहती हो, हाँ, और कॉलेज का बहाना मार के यहाँ पे इसके साथ। शर्म आती है मुझे, छी। दीदी, आपको क्या जरूरत थी यहाँ पर आकर ये सब बोलने की? आप क्या चाहती हो कि मैं भी किसी गरीब के साथ शादी करूं? मुझे नहीं करनी है गरीब से शादी। क्यों करनी गरीब के साथ शादी? अगर पढ़ोगी, कुछ बन जाओगी तो अच्छा लड़का ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना, हमारी गरीबी दूर हो कोई जाएगी। नहीं मिलेगा दी। आपको अच्छे से पता है कि हम जैसे लोगों से लोग कितनी घिन करते हैं। कोई हमारे हाथ से पानी तक पीना अच्छा नहीं समझता है। अरे शादी तो बहुत दूर की बात है। ना पीना चाहे, लेकिन अगर आप कुछ बन जाओगे, कमाओगे, तो हमारे आज ये जो हालात है ये तो नहीं रहेंगे जो मैं आज घर घर जाके अच्छे बुरे बातें सुनती हूँ। 5 मिनट लेट हो जाती हूँ तो कस्टमर सुनाने लग जाते हैं। वहीं आप लोग भी सुना ही थे ना किसी और को। अगर कोई और होता, ऑर्डर लेकर आता तो लेट हो गए। मैं तो ना सुनाती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। और अगर मैं किसी मेरे की शादी भी कर लूंगी तो आपको थोड़ी अकेले छोड़ूंगी। आपकी भी तो जिंदगी बदल ही जाएगी ना। अब समझती ही नहीं हो कभी भी बात को मेरी। तुम नहीं समझी मैं, कभी भी रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, ना प्यार के ना परिवार के। देखो मैं यहाँ पे गलत तुम्हारी बहन नहीं, तुम ही हो। और तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? और क्या ये अमीर गरीब लगा रखा है? राहुल, सीखो अपनी दीदी से। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। गरीब लोगों से ना कोई बात करना पसंद नहीं करता, और इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे लगा कि अगर तुम्हें मैं बताऊंगी कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ तो तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ना तुम्हें तुम्हारी सोच बदलनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारी दीदी काम करती है। मैं देखो, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए ना ये अमीरी गरीबी कुछ मैटर नहीं करती।
और मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम्हारी दीदी जो भी काम करती है, कोई गलत काम थोड़ी करती है, अपने मेहनत से कमा रही है, मेहनत से तुम्हें पाल रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है, मतलब पूरा परिवार चला रही है वो। सीखो उनसे कुछ। और तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए अपने दीदी को लेकर, ना कि ये सेम फीलिंग। समझ में आई? मुझे भैया आपकी सोच जानकर बहुत अच्छा लगा। आप मेरी बहन से इतना प्यार करते हो और शादी भी करना चाहते हो। आजकल के टाइम में तो सच में कोई भी लड़का ये हकीकत जानने के बाद किसी भी लड़की को छोड़ देता कि वो खुद एक गरीब फैमिली से झुग्गी झोपड़ी में रहती है। और आपकी सोच सच में, मैं आपके आगे बस एक ही विनती रखती हूँ, मेरी बहन को खुश रखना हमेशा। और मैं ज़्यादा दहेज नहीं दे सकती। दीदी आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया। और हाँ दीदी, मैंने जैसे आपकी बहन का हाथ थामा है ना, मैं पूरी जिंदगी इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। और हाँ, ये आपकी बहन थोड़े टाइम बाद मेरी बीवी बनने वाली है। और दीदी मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ना प्लीज ये स्विगी वाला काम छोड़ दीजिए। मेरा ना एक रेस्टोरेंट है, चाहो तो आप उसे संभाल सकते हो। हाँ, मैं उस पर काम कर लूँगी। मेरे लिए तो अच्छा है, घर घर जाने से अच्छा एक जगह काम कर लूँगी। बस तुम दोनों खुश रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे हमेशा। चाहो ना दीदी के पास। हाँ